नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे फेसबुक पेज पर स्वागत है। अगर आप चाहते हैं कि और भी साथी हमसे जुड़ें तो इसके लिए आप हमारे फेसबुक पेज को शेयर कर सकते हैं। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो धर्म ग्रंथ हमें जीने की कला सिखाते हैं। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं जो आपको जीने की कला सिखाएगा, जिससे अगर आप किसी भी प्रकार से संकट में हैं तो उससे आपको उभरने में मदद करेगा। हमारे धर्म ग्रंथ हमें जीने की कला सिखाते हैं और मुसीबतों से घबरा के भाग जाना या परिस्थिति का रोना रोते हुए घर बैठ जाना अथवा आत्महत्या कर लेना कभी नहीं सिखाते। हमारे धर्म ग्रंथ हमें सिर्फ धार्मिक ज्ञान ही नहीं देते हैं, बल्कि हमें जीने की कला भी सिखाते हैं और हमें मुसीबत से उबरने का साहस भी देते हैं। उदाहरण के लिए अगर आप सिर्फ रामायण को देखो तो रामायण में जब भगवान श्री राम के राज्याभिषेक की घोषणा हो चुकी थी, उसी रात उन्हें राज्याभिषेक की जगह 14 वर्ष के वनवास की आज्ञा दे दी गई। इसे बस ऐसे समझ लो कि सुबह आपको किसी कंपनी का सीईओ में प्रमोशन होना है और आपने कोट, टाई, जूता वगैरह खरीद के रखा हो कि सुबह सीईओ के पद का आप चार्ज लेने वाले हैं, तो रात में आपको मालूम पड़े कि आपको 14 साल के लिए बर्खास्त कर दिया गया हो नौकरी से। मतलब कि सीईओ तो छोड़ो, वर्तमान नौकरी भी गई और आपको किसी दूसरी नौकरी करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया हो, और वो भी 14 साल तक। अगर ऐसी स्थिति किसी के साथ आई तो आज के 99% लोग फांसी पर लटक जाएंगे। अब जीवन में क्या बचा है, ऐसा सोच करके। लेकिन भगवान राम ने वन जाने की आज्ञा पर खुशी जताई और वे खुशी खुशी वन गए। वन में माता सीता का अपहरण हो गया, जैसा कि आप सभी जानते हैं। लेकिन भगवान राम उस परिस्थिति में भी नहीं घबराए, बल्कि उन्होंने इसका पता लगाया। फिर पता लगाने पर मालूम चला कि माता सीता का अपहरण रावण नामक राक्षस ने किया है, जो बहुत बलशाली है और उसकी पूरी लंका ही सोने की है। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि लंका भी समुद्र के उस पार है जहां पहुंचना ही असंभव सा है। ये किसी को भी डिप्रेस कर देने के लिए काफ़ी है कि कहाँ हम साधन विहीन मात्र 2 भाई और कहाँ सोने की लंका में रहने वाला रावण। सभी सुनने वाले साथियों से अपील है, ज्ञान अनमोल है, तो इसलिए आप मानव कल्याण और आध्यात्मिकता के कार्यों को निरंतर आगे बढ़ाने के लिए सहयोग करें। रावण के पास एक से एक महाबली वीर योद्धा मौजूद हैं। क्या ये आत्महत्या के लिए पर्याप्त कारण नहीं है कि अब हम क्या कर पाएंगे इस परिस्थिति में? हम तो उस रावण से मुकाबला कर ही नहीं पाएंगे अब। लेकिन भगवान राम ने ऐसा कुछ नहीं सोचा, बल्कि उन्होंने अपने पास उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए अपनी सेना तैयार किया। अगस्त मुनि से अनेकों अस्त्र शस्त्र प्राप्त किए। फिर सुग्रीव, जामवंत, हनुमान वगैरह महावीरों की मदद से लंका पर चढ़ाई की और उसे नेस्तनाबूद कर दिया। और अंत में अयोध्या नगरी के चक्रवर्ती सम्राट बने। उसी तरह महाभारत में भी पांडवों ने ये सोचकर कभी डिप्रेस नहीं हुए कि एक तरफ हस्तिनापुर के राज की सेना, भगवान श्री कृष्ण की चतुरंगिणी सेना, भीष्म जैसे परमवीर आचार्य, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, कर्ण, दुर्योधन जैसे वीर हैं, तो दूसरी तरफ ये मात्र 5 भाई। हम कैसे लड़ेंगे? चलो सब इज्जत बचाने के लिए आत्महत्या कर लेते हैं। तो पांडव भी ऐसा सोच सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। पांडवों ने भी अपने उपलब्ध संसाधनों से अपनी सेना बनाई, हिम्मत और प्लानिंग से लड़े और अंततः दुश्मनों पर विजय प्राप्त की। इसलिए अपने निकटवर्ती लोगों को भगवान राम, कृष्ण, भक्त प्रहलाद आदि के बारे में बताएं कि कैसे उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी हिम्मत, साहस और बेहतर प्लानिंग के साथ परिस्थितियों को अपने अनुकूल किया और मुसीबत पर विजय पाई। हमारे सनातन धर्म की इन्हीं विशेषताओं के कारण तो कहा जाता है, धर्मो रक्षति रक्षितः, अर्थात तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म भी तुम्हारी रक्षा करेगा, अर्थात तुम्हें डिप्रेस या तनाव में नहीं होने देगा। तो इसलिए साथियों, धर्म पर चलने की कोशिश करें और धर्म का अगर आप साथ लेते हैं तो कठिनाइयाँ ज़रूर हो सकती हैं, लेकिन आप उनसे बच सकते हैं। इसलिए ये पोस्ट अगर आपको अच्छी लगी हो तो अवश्य ही इस पोस्ट को शेयर करें और हमारे फेसबुक पेज को एवरग्रीन डूड के नाम से है, जो कि बिल्कुल सदाबहार रहता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।